चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हर साल बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इंसान के जीवन में बीमा की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जून को ये नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अच्छा, कई तरह के बीमा होते हैं, जैसे कार लोन हुआ, हेल्थ लोन हुआ, इस तरह के कई तरह के बीमा होते हैं। ये दूर करने के लिए, जैसे आपने कार लोन लिया या फिर हेल्थ लोन लिया, हेल्थ के लिए या मेडिकल के लिए लोन लिया, इनको दूर करने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। कार का इंश्योरेंस, अगर आपका कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में देश में जो मेडिकल है वो बहुत कॉस्टली हो चुका है, और इंसान की कई सालों की कमाई मेडिकल, अगर एक बार बीमार हो जाए तो मेडिकल में चली जाती है, हॉस्पिटल में चली जाती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जून को ये नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अच्छा, जून में अब तक जितने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसमें ये जो ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किए हैं ये जरूर याद रखना। जैसे 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारे इम्पोर्टेंट डे रिवाइज कर लेने हैं, और ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं ये जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की गई? वनाग्नि समझते हो, वन में लगने वाली आग। तो वन में जो आग लगती है उसके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए ये एक उन्नत एआई प्रणाली यहाँ पे लागू की गई है। कहाँ लागू की गई है? पेंच टाइगर रिजर्व में। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। और आपको पता है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व इन दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इसका मैक्सिमम एरिया मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना, पेंच टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये उमरोई में हुआ, और उमरोई मेघालय में है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक बेस्ड रोड बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? जो प्लास्टिक का बेस्ड होता है उस पर बेस्ड रोड बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर मिलिट्री स्टेशन बना है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्लास्टिक का बेस्ड यूज करके रोड बनाया गया है। इससे पहले पहली बार गुवाहाटी मिलिट्री स्टेशन में बनाया गया था, और अब जयपुर दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है जहाँ पे प्लास्टिक के बेस्ड से रोड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर में पूरा हुआ। उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, और यहाँ पे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट अभ्यास का विकास परीक्षण पूरा हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अभ्यास का इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल सिस्टम के मूल्यांकन के लिए टारगेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई है?
तो ये डॉक्टर ऊषा ठाकुर सम्मानित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में ये 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं डॉक्टर ऊषा ठाकुर। इन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है, इसलिए इनको ये सम्मान मिला है। ये है डॉक्टर ऊषा ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स कहाँ 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा? तो टाटा सन्स अब अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और टाटा सन्स बनाएगा तो इसकी जो क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल रहेगी। आपको पता है संसद भवन का निर्माण टाटा सन्स ने किया, आज तक कोई कंप्लेंट मिली? कभी नहीं मिली। और अभी आप देख रहे हो जबलपुर एयरपोर्ट गिरा, फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 गिरा, बिहार में कई पुल गिरे हैं। ये क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी को नहीं रखा गया है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। लेकिन जब टाटा सन्स कोई काम करता है ना तो वहाँ पे क्वालिटी रहती है। आप एग्जाम्पल के रूप में टाटा सन्स का जो प्रोजेक्ट है अपना पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई है वो टाटा सन्स ने बनाई है, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। इवन राम मंदिर तक में कंप्लेंट आ गई, लेकिन टाटा सन्स ने पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट पूरा किया, वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो अब अयोध्या में मंदिर संग्रहालय टाटा सन्स बनाएगा और 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? तो डेनमार्क गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की प्लानिंग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और 2023 में डेनमार्क ये कर लगा देगा। जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जैसे भेड़ों से होता है, सुअरों से होता है, गायों से होता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, तो इन पर कर लगाने का प्लान कर रहा है डेनमार्क। अब डेनमार्क तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विक्रम मिस्त्री। ये अभी तक उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, यानी कि डिप्टी एनएसए थे, लेकिन अब इनको अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, नवीन चंद झा ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए। एनटीए के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के एमडी एंड सीईओ बने। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया। मनोज जैन को बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। भारतीय एक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की? तो ये एक नया सैन्य अभ्यास है अज़्म ए इस्तेहकाम। इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो इशू चल रहे हैं उनके वजह से पाकिस्तान ने ये नया सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अच्छा, अभी मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी, इसका नाम है हुनर। इसकी शुरुआत अभी दुबई में हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? तो ये सैफ अली वर्मा ने लगाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है सैफ अली वर्मा। इन्होंने मात्र 194 गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्लिंक एक्स ने कहाँ जैन एआई लैब लॉन्च की है? तो ब्लिंक एक्स ये एक डिजिटल स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी है। इसने अपने ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर करने के लिए मुंबई में जैन एआई लैब लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता? तो ये संजना ठाकुर ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मात्र 26 वर्षीय संजना ठाकुर और इनकी एक लघु कथा है और लघु कथा का नाम है ऐश्वर्या राय। उसकी वजह से इन्होंने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। विनोद गड़ात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया और केरल के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे सूची से बाहर आया है? तो ये तुर्की आया। और FATF जानते हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी जो ग्रे लिस्ट होती है इसमें ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जो अपने यहाँ टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं। तो FATF की ग्रे लिस्ट में था तुर्की है, अब इससे बाहर आ गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका क्वेश्चन। अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन टॉप पर रहा। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। UAE के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया। 2023 में भारत में FDI में 43% की गिरावट आई है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर केरल का कोझिकोड बना है। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सोमालिया की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता और ये जो सोमालिया की महिला मीडिया है इसका नाम है विलेन। विश्व के दूसरे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। ये विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। अच्छा, भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष NRI सेल की स्थापना की जाएगी और उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।